Let us have understanding of the next question. There are three state of economy provided to us, A, B and C. We have been provided with the three state of the economy, A, B and C. हर एक का probability दे रखा है. Maybe the state of economy is like the GDP. That say GDP होगा हमारा, let us say 8%, GDP होगा हमारा 6%, GDP होगा हमारा 2%. ऐसा अलग अलग मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन हमको क्वेश्चन में दे रखा है. दो सिक्योरिटीज है X एंड Y. दोनों सिक्योरिटीज का हमको इंडिविजुअल ईयर का रिटर्न दे रखा है. इट इज 10, 11 एंड -9. ऐसा करके हमको रिटर्न्स दे रखा है. फॉलोइंग आर थ्री इन्वेस्टर्स हु वांट टू इन्वेस्ट एज फॉलोज. हमको तीन इन्वेस्टर्स के बारे में दे रखा है क्वेश्चन में, और उनको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है वो हमको दे रखा है. फर्स्ट इन्वेस्टर इज मिस्टर तेंदुलकर, सेकेंड इन्वेस्टर इज मिसेस तेंदुलकर एंड थर्ड इज मास्टर तेंदुलकर. ऐसा करके तीन इन्वेस्टर्स के लिए हमको इन्फॉर्मेशन दे रखा है. ये रिक्वायर्ड टू आंसर रिटर्न एंड रिस्क फॉर मिस्टर तेंदुलकर, मिसेस तेंदुलकर, रिटर्न एंड रिस्क फॉर मास्टर तेंदुलकर using a new word which is provided over here, that is Markowitz model. उसका मतलब क्या वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ. एवरीबडी गो थ्रू द क्वेश्चन, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे करना है. चलो लेट अस हैव अंडरस्टैंडिंग. जो हमारा फर्स्ट इन्वेस्टर है मिस्टर तेंदुलकर, उन्होंने सिर्फ एक सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया, सिक्योरिटी एक्स. तो हम लोग क्या करेंगे, सिक्योरिटी एक्स का रिटर्न कैलकुलेट करेंगे और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे. That is the way the return and risk for Mr. तेंदुलकर. दूसरा इन्वेस्टर है मिसेस तेंदुलकर, और दूसरे इन्वेस्टर ने सिर्फ और सिर्फ एक ही सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया है, दैट इज सिक्योरिटी वाई. तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, उसका हम लोग रिटर्न कैलकुलेट करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे, एंड दैट इज द रिटर्न एंड रिस्क फॉर मिसेस तेंदुलकर. मास्टर तेंदुलकर ने अपने पोर्टफोलियो में दो सिक्योरिटीज को इंक्लूड किया है. तो उस केस में हम लोग आंसर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ. आप लोग अभी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का आंसर अपने आप ट्राई करो, फिर मैं करके देता हूँ. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर. चलो, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न एंड रिस्क फॉर मिस्टर तेंदुलकर. Column number 1 is probability. Column number 2 is return of security X. Third column is probability into X. Next is X minus X bar. Next is X minus X bar का square into probability. That is the way we are required to make the calculation of variance first of all. और उसके बाद उसका अंडर रूट करके हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन करेंगे. प्रोबेबिलिटी बताइए ना एक्स का. 0.4. एक्स का रिटर्न बताइए तो. 18 -9 और 12. सो 40% चांसेस रिटर्न होगा 18% का. 7.2. 20% चांसेस रिटर्न होगा -9 का. 40% चांसेस रिटर्न होगा 12 का. चलो व्हाट इज एक्स बार? 10.2. 10. उसके बाद x minus x bar, it will be calculated as 18 minus 7.2, 10.20. No, sir. 18 minus 10.2, 7.8. -9 minus 9, 10.2 minus 19.2. 12 minus 10.2, 1.8 पॉजिटिव. उसके बाद 7.8 का स्क्वायर इंटू 0.40, 94.2.
19 पॉइंट नेगेटिव का स्क्वायर इंटू 0.2, 1.8 का स्क्वायर इंटू 0.4। पहले में कितना आता है आंसर? 24.336, सेकंड में 73.728, नेक्स्ट में 1.296, वेरिएंस 99.36। 99.36। तो ये हमने रिटर्न कैलकुलेट किया और हमने वेरिएंस का कैलकुलेशन किया है। वेरिएंस का कैलकुलेशन करने के बाद वी आर रिक्वायर्ड टू डू द कैलकुलेशन ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन, और स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए क्या किया जाएगा? सिस का अंडर रूट किया जाएगा। I request all of you to write down answer along with me. Standard deviation of x is equal to under root of the variance. So under root of 99.36, 9.97. उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न, रिस्क फॉर मिसेस तेंदुलकर। उसमें अगेन कॉलम नंबर 1 विल बी प्रोबेबिलिटी। क्या प्रोबेबिलिटी दे रखा है क्वेश्चन में? Same 0.4, 0.2, 0.4. सिक्योरिटी वाई का रिटर्न कितना है? 10, 11, minus 9. उसके बाद y माइनस वाई बार, फर्स्ट का 21.904, 14.112, 53.824, 89.84, 8 वेरिएंस, उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन। ना जो तीसरे इन्वेस्टर है मिस्टर दैट इज मास्टर तेंदुलकर, उन्होंने एक से ज़्यादा सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया है। तो अगर हम लोग एक से ज़्यादा सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम लोग रिटर्न और रिस्क का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सेम टू यू बाय 2 मेथड्स। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्निंग बोथ द मेथड्स आर इम्पॉर्टेंट, स्पेशली द सेकेंड वन। वाई स्पेशली द सेकेंड वन? उसका रीज़न ऐसा है कि कई बार हमको इन्फॉर्मेशन ऐसा ही दिया जाएगा सो दैट से वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन ओनली बाय द सेकेंड मेथड एंड नॉट बाय द फर्स्ट मेथड। हाउएवर सिंस इट इज इनिशियल क्वेश्चन, इसलिए हम लोग दोनों मेथड से उसका आंसर करेंगे। चलो, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर। एक छोटा सा नोट पहले लिखवा देता हूँ मैं।
investor who has invested only in one security, comma, return and risk of that security is return and risk of the portfolio, full stop. With paragraph write down, calculation of return and risk for Master Tendulkar portfolio, उसमें लिखो मेथड नंबर 1, डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट मेथड इज एक्सट्रीमली सिंपल. फर्स्ट मेथड में हमको कैसे वर्किंग करना है वो मैं आपको समझाता हूँ. हाँ, फर्स्ट मेथड में हम लोग वर्किंग कुछ ऐसा करेंगे. देखो कॉलम नंबर 1 हमारा सेम ही रहेगा प्रोबेबिलिटी का. कॉलम नंबर 2 जो है दैट इज रिटर्न कैलकुलेशन, और वो रिटर्न को मैं क्या कर रहा हूँ z वेरिएबल असाइन कर रहा हूँ. अब ये z का कैलकुलेशन कैसे होगा वो मैं आपको समझाता हूँ. आपने क्या किया, 2 सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपने जो प्रपोर्शन में इन्वेस्टमेंट किया है और वो सिक्योरिटी का जो रिटर्न है उसको लेके वी मेक अ कंप्यूटेशन ऑफ द वेटेड एवरेज रिटर्न. यानी क्या होगा फ्रेंड्स, इट विल बी कैलकुलेटेड एज weight of x into return of x plus weight of y into return of y. ऐसा करके हमको weighted average return फाइंड करना पड़ेगा. देखो प्रोबेबिलिटी हमारा दे रखा है हमको 0.4, 0.2 एंड 0.4. इन्वेस्टमेंट इज मेड इन इक्वल प्रोपोर्शन इन बोथ द सिक्योरिटीज. यानी क्या होगा 50% इनटू, देखो तो x का रिटर्न कितना है 18 और y का रिटर्न कितना है 10. यानी क्या होगा, देयर आर 50% चांसेस, आई एम सॉरी, योर 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट विल जनरेट अ रिटर्न ऑफ 18% and your another 50% of the investment will generate a return of 10%. तो वेटेड एवरेज करके आपका रिटर्न कितना हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा आपका 14%. मान लीजिए से फाइन बेटा, क्लियर, ओके. सेकेंड सिचुएशन में क्या होगा, 50% जो इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न देखो तो कितना है -9 एंड अनदर 50% चांसेस, सॉरी अनदर 50% इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है 11%. So it comes to 1. Next, 50% chance, that is 12. Another 50% minus 9. So weighted average 1.5. तो ऐसा करके हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी इनटू z. सो हमारे पास z बार आ जाएगा. z बार इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो. उसके बाद अगेन z माइनस z बार, उसका स्क्वायर, उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके उसका समेशन इज अ वेरिएंस और अंडर रूट करके स्टैंडर्ड डिविएशन.
So probability into Z. So 40% chances 14% का रिटर्न, 20% chances 8% का रिटर्न, 40% chances 8% का रिटर्न. देखो तो पहले में कितना आता है 5.6 0.2 और 0.60 and total is 6.4. उसके बाद Z माइनस Z बार. तो उसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, इट इज 14 माइनस 6.4, 1 माइनस 6.4, 1.5 माइनस 6.4. देखो तो पहले में कितना आंसर आता है, सेकंड में, -5.4, लास्ट में, -4.9. उसके बाद 7.6 का स्क्वायर करेंगे इनटू प्रोबेबिलिटी है 0.4 शायद, -5.4 का स्क्वायर करेंगे इनटू 0.2, -4.9 का स्क्वायर करेंगे इनटू 0.4. 3.10. सेकंड में, 5.832. लास्ट में, 9.604. 38.54. So this is the first method by which we can make the calculation of the return of the portfolio. Based on that, so the variance of the portfolio, और उसके बाद हम लोग standard deviation calculate कर सकते हैं. So standard deviation of the portfolio is under root of the variance. So it is under root of 38.54, 6.208. रुद्र बोलो कोई डाउट हो तो, आपको कोई डाउट या क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं अपन को. आप मेरे सामने देखिए मेरे को. तो फ्रेंड्स ये हमारा फर्स्ट मेथड है. नाउ वी कैन डू दिस आंसर विद द सेकंड मेथड आल्सो. लेट अस हेडिंग मेथड नंबर 2. हाँ तो फ्रेंड्स हम लोग सेकेंड मेथड में आंसर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ. बेसिकली वी नो दैट से वन ऑफ द टर्म दैट से हम लोग समझते थे हमारे सेकेंड लेवल में, दैट वाज से द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते थे, उसका कैलकुलेशन हम लोग करते थे एज से सिंपल वेटेड एवरेज. दैट इज अ वे से हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कैलकुलेशन करते थे. यानी जो प्रपोर्शन में हमने इन्वेस्टमेंट किया है, हाँ सॉरी, जो प्रपोर्शन से हमने फंड्स लिया है अलग अलग लाइक द फंड प्रोवाइडर्स से, इक्विटी से, प्रेफरेंस से, डिबेंचर से, तो व्हाट इज द प्रपोर्शन इन विच वी हैव रेज्ड द फंड्स एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द इंडिविजुअल सोर्स ऑफ फाइनेंस, उसके बेसिस से हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कैलकुलेशन करते थे. एग्जैक्टली द सेम प्रोसेस इज रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड ओवर हियर फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो. रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो इज कैलकुलेटेड टेकिंग इनटू अकाउंट दैट हमने कौन से प्रपोर्शन में हर एक सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया है और हर एक सिक्योरिटी का इंडिविजुअल रिटर्न क्या है. यूजिंग दैट से वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द कंप्यूटेशन ऑफ द वेटेड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एंड दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो. यानी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एवरीबडी इज रिक्वेस्टेड टू पे अटेंशन. Return of the portfolio is calculated as weight of security X in the portfolio into return of X plus weight of security Y in the portfolio into return of Y. हमने 50% इन्वेस्टमेंट किया सिक्योरिटी X में और हमने यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड करके रखा है फ्रेंड्स कि X का रिटर्न है 10.2 और Y का रिटर्न है 2.6. So this is 10.2 and this is 2.6.
So this is 5.1 plus 1.3, यानी रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो क्या होगा 6.4. ऐसा करके वी आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वेटेड एवरेज एंड दैट इज द रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो. चलो, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो. फिर मैं आपको इसका नोट लिखवा देता हूँ. चलो, राइट ऑन आंसर. रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो is calculated simple weighted average full stop. It is found by taking into account a return of individual security and proportion of investment made in individual security. तो हम लोग देख सकते हैं दैट्स रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो जो हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट मेथड से फाइंड किया था दैट वाज 6.4 और अभी भी जो हमने फाइंड किया है दैट इज 6.4. दैट इज द वे यू कैन हैव अ काइंड ऑफ द क्रॉस वेरिफिकेशन. Now let us have understanding how to make the calculation of risk of portfolio that is measured in form of standard deviation of the portfolio. Let us have understanding that say calculation हम लोग कैसे करेंगे. Before we start calculating this answer, हम लोग पहले थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं and then we'll try to understand let's say how to make the calculation of this answer. Suppose as an investor you can make investment in either security A and B or you can make investment in two securities X and Y. As an investor you have a choice either to make investment in A and B or to make investment in security X and Y. Security A जो है वो बेसिकली एक ऐसा कंपनी है लेट अस से जो अम्ब्रेला मैन्युफैक्चर कर रही है और सिक्योरिटी बी जो है वो एक ऐसा सिक्योरिटी है जो रेनकोट मैन्युफैक्चर कर रही है. सिक्योरिटी एक्स ऐसी एक सिक्योरिटी के जो कॉटन के क्लोथ्स बनाती हैं
और Y security is dealing in woolen clothes. This is what's the kind of the business model that say they have. A security क्या बनाती है? अम्ब्रेला. B security क्या बनाती है? रेनकोट. X security जो है वो कॉटन में डील करती है और Y security जो है वो वुलन में डील करती है. मैं अभी रिटर्न के ऊपर फोकस नहीं कर रहा हूँ, मेरा अभी फोकस है टू एक्सप्लेन यू रिस्क स्टैंडर्ड डेविएशन. नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज दिस, दैट कीपिंग ऑल अदर थिंग्स सेम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सपोज यू आर इन्वेस्टिंग इन 50% A and 50% B, 50% in X, 50% in Y. Let us say that the standard deviation of A is 10%, standard deviation of B is 20%, standard deviation of X is 10%, standard deviation of Y is 20%. I want you to tell me that say A and B के कॉम्बिनेशन में आपको रिस्क ज़्यादा होगा या X and Y के कॉम्बिनेशन में आपको रिस्क ज़्यादा होगा? कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ द सिक्योरिटीज में आपको रिस्क ज़्यादा होगा, ये मुझे आपसे पूछना है. चलो, लेट अस हैव अंडरस्टैंडिंग लॉजिकली लाइक दिस. वी अंडरस्टैंड दैट से द सिक्योरिटी A और सिक्योरिटी B है, बोथ ऑफ देम आर डूइंग बिजनेस इन विच इन वन सर्कमस्टेंसेस they would be having good return and again in one circumstances they would be having say poor return. यानी अगर मॉनसून अच्छा हुआ तो सिक्योरिटी A और सिक्योरिटी B का रिटर्न क्या होगा? दोनों का रिटर्न ज़्यादा होगा. यानी क्या होगा? दैट दे वुड बी हैविंग से द मोर वॉलेटिलिटी ऑफ द रिटर्न. किस में? सिक्योरिटी A और सिक्योरिटी B में. अगर हम लोगों ने ये कॉम्बिनेशन में इन्वेस्टमेंट किया तो मॉनसून इज गुड तो रिटर्न इज वेरी हाई. If monsoon is poor, then in that case the return is very low. उसकी कंपैरिजन में X and Y के कॉम्बिनेशन में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा? X and Y के कॉम्बिनेशन में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो if at all winter is for a longer period, then in that case हमारा जो Y कंपनी का इन्वेस्टमेंट है से उसका रिटर्न अच्छा होगा और X का रिटर्न खराब होगा. And if at all summer season is for the longer period, तो हमारा जो X सिक्योरिटी का रिटर्न होगा वो अच्छा होगा और सिक्योरिटी Y का रिटर्न पुअर होगा. It means that the poor return of one company's performance is compensated with the good performance of the other company. जिसकी वजह से we understand that से यहाँ पे comparatively volatility कम होगा. This is X and Y. यानी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं that say in this situation, बातें मत करो क्लास में. In this situation, standard deviation of A and B combination would be more in comparison with X and Y. देखो, इंडिविजुअल स्टैंडर्ड डिविएशन सेम है, बट जब हम लोग दैट इज पोर्टफोलियो का रिटर्न कैलकुलेट करेंगे तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ऐसा होगा, A और B के कॉम्बिनेशन में ऐसा होगा, इट इज ह्यूज पॉजिटिव और इट विल बी ह्यूज नेगेटिव, ऐसा होगा. ठीक है ना? X एंड Y के कॉम्बिनेशन में क्या होगा? कंपेरेटिवली वॉलेटिलिटी कम होगा. क्यों? क्योंकि जो पुअर परफॉर्मेंस है एक का वो अच्छे परफॉर्मेंस से कॉम्पनसेट हो जाएगा. यानी देखो यहाँ पे रिटर्न होगा सब फॉर एग्जांपल 30, 40, -10, -20 ऐसा होगा. यानी क्या होगा? वॉलेटिलिटी ऑफ द रिटर्न्स विल बी हाई. यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ऐसा होगा दैट्स द रिटर्न वुड बी लेट अस से 20, 10 और कम रिटर्न में भी क्या होगा? लेट अस से -5 and 0 ऐसा कुछ होगा. यानी जो ऑब्जर्वेशंस होंगे ना वो ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे? सिक्योरिटी A और B के कॉम्बिनेशन के ऑब्जर्वेशंस ऐसे स्कैटर्ड होंगे और X एंड Y में क्या होगा? दैट्स द ऑब्जर्वेशन विल बी लेस स्कैटर्ड, ऐसा होगा. तो जब स्कैटर्ड कम होगा देन इन दैट केस उसका डेविएशन कम होगा. यानी मीन वैल्यू से वो वेरी जो होगा ना वो कम होगा, जिसकी वजह से उसका स्टैंडर्ड डिविएशन ओवरऑल कम हो जाएगा. So based on this working, what we can see? We can see that say the combination of A and B will have more standard deviation than X and Y. Now how we can prove that or how we can justify it to let us say any of your client, or how to understand it say from so many securities that say we have. So for that say we are going to use again a term जो हम लोग statistics में पढ़ते हैं,
that is called R correlation coefficient. Logically, we understand that so the correlation coefficient for A and B would be higher, and correlation coefficient for X and Y will be less. यानी क्या होगा? So the return of security A and return of the security B will have positive relationship. Return of the security X and return of the security Y will have negative relationship. What we can say? We can say that if at all as an investor, listen carefully, if at all as an investor, बातें मत करो क्लास में, આ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ આટલા કલાકથી ચાલી રહ્યો છો, શું વાતો કરો છો તમે? પ્લીઝ વાતો ના કરો. કંઈ બી પડી ગયું ને બધું હોય તો પછી એ રીતે લો કે સાયલેન્ટલી ક્લાસરૂમ ડિસ્ટર્બ ના થાય. So we understand that correlation coefficient is indicating that what will be the return of the two securities, that is both of them will be going in which direction. We understand that अगर हम लोगों ने ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ द सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया है तो बेसिकली क्या होगा कि अगर हमारा एक सिक्योरिटी का परफॉर्मेंस अच्छा है तो साथ साथ में दूसरी सिक्योरिटी का परफॉर्मेंस भी अच्छा हो जाएगा. अगर हमने ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ द सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया है तो अगर एक सिक्योरिटी का परफॉर्मेंस खराब है तो दूसरी सिक्योरिटी उसको कॉम्पनसेट करेगा. सो वी आर गोइंग टू मेजर, बिकॉज बेसिकली क्या होता है दैट से वी आर रिक्वायर्ड टू पुट एवरीथिंग ऑन अ पेपर टू अंडरस्टैंड दैट से कौन से कॉम्बिनेशन में हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. एंड फॉर दैट से वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, दैट इज वी आर गोइंग टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ आर. देखो जनरली हम लोग ऐसा समझते हैं कि एज एन इन्वेस्टर, इफ एट ऑल आई वांट टू इन्वेस्ट, इफ एट ऑल आई एम सपोज टू मेक इन्वेस्टमेंट और मेरे पास दो चॉइस है, वेदर टू इन्वेस्ट इन वन सिक्योरिटी और टू इन्वेस्ट इन 10 सिक्योरिटीज. लेट अस से आई हैव एन अमाउंट ऑफ ₹1 करोड़ विथ मी और मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है या तो एक सिक्योरिटी में या तो 10 सिक्योरिटीज में. तो मैं क्या करूँगा? मैं 10 सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करूँगा. क्यों? Because I want to diversify my portfolio. When I say that the diversification, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है that I want to cover up the poor performance of any of my stock with good performance of other stock. That is the reason I make investment in 10 securities instead of one security. पर suppose कि मैं ये 10 सिक्योरिटीज लेता हूँ, let us say IT सेक्टर, तो IT सेक्टर का 10 सिक्योरिटीज लेना इज फुलिशनेस. क्यों ऐसा? सपोज कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ पुअर पॉलिसी आता है जिसकी वजह से आईटी सेक्टर इज से बैडली अफेक्टेड, तो उस केस में क्या होगा से मेरे पोर्टफोलियो का में से सब सिक्योरिटीज का प्राइसेस नीचे जाएगा एंड आई विल बी इंकरिंग अ लॉस. सो मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन द 10 सिक्योरिटीज इज करेक्ट डिसीजन. हाउएवर वी हैव टू सिलेक्ट द सिक्योरिटीज ऑफ द डिफरेंट सेक्टर्स. मुझे कुछ पैसा दैट इज से कुछ इन्वेस्टमेंट्स करना है आईटी सेक्टर में, कुछ इन्वेस्टमेंट करना है मुझे फार्मा सेक्टर में, कुछ इन्वेस्टमेंट करना है एफएमसीजी सेक्टर में. ऐसा करके मुझे क्या करना है, मेरा पोर्टफोलियो अलग अलग सेक्टर में डाइवर्सिफाई करना है, जिसकी वजह से क्या होगा, आई वुड बी एबल टू गेट द एडवांटेज ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन. हम लोग यहाँ पे ऐसा समझते हैं दैट से वी विल कंप्यूट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट of the securities in which we have made investment in order to calculate the standard deviation of the portfolio. देखो मैं मेथड नंबर 2 में क्या करने वाला हूँ, मैं मेथड नंबर 2 में कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करवा के आपको मैं वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो और उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो का कैलकुलेशन करवाने वाला हूँ. ना ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट का कैलकुलेशन क्यों किया जाता है उसका मैं आपको बैकग्राउंड दे रहा हूँ. मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, मेथड नंबर 2 में जो हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो करेंगे दैट इज अंडर रूट ऑफ द वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो, एंड वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो फाइंड करने के लिए मैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट का कैलकुलेशन करूंगा. व्हाई डू वी मेक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का कैलकुलेशन? बिकॉज रिस्क ऑफ योर पोर्टफोलियो इज अफेक्टेड विद कोरिलेशन कोएफिशिएंट दैट द सिक्योरिटीज दैट दे हैव,
correlation coefficient that the securities have with one of that is with one another that is going to affect risk of my portfolio, इसलिए मैं R का कैलकुलेशन यहाँ पे करवाऊंगा। फ्रेंड्स देखो, ये क्वेश्चन में हमको सिर्फ दो सिक्योरिटीज का इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर हम लोगों ने दो से ज्यादा सिक्योरिटीज पे इन्वेस्टमेंट किया है, देन इन दैट केस सपोज हमने तीन सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट ए और बी का, ए और सी का और बी और सी का, तीनों का फाइंड करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन में यूजुअली हमको दो सिक्योरिटी वाला एग्जाम्पल ही पूछा जाता है। वेरी रेयरली दे आस्क क्वेश्चन अबाउट द थ्री सिक्योरिटीज। हावेवर तीन सिक्योरिटी वाला एक एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊंगा और या प्रैक्टिस, पर एग्जामिनेशन को पूछने का पॉसिबिलिटी बहुत कम है। हमको यूजुअली दो सिक्योरिटी वाला एग्जाम्पल ही पूछा जाएगा। मैंने आपको शुरुआत में ऐसा बोला कि मेथड नंबर 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्यों ऐसा बोला आपको, क्योंकि एग्जामिनेशन में मेनी टाइम्स इट हैपन्स दैट हमको ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन दिया नहीं होता है। हमको क्या होता है, कंसाइज इंफॉर्मेशन दिया होता है, जिसके बेसिस से सिर्फ सेकेंड मेथड ही पॉसिबल है। जैसे कि देखो, रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो के लिए मैंने आपको सेकेंड मेथड करवाया, तो सेकेंड मेथड के लिए आपको कौन सा इंफॉर्मेशन चाहिए, सेकेंड मेथड के लिए आपको इंफॉर्मेशन चाहिए कि इंडिविजुअल सिक्योरिटी का मीन रिटर्न क्या है, और आपको इंफॉर्मेशन चाहिए दैट्स व्हाट इज द प्रोपोर्शन इन विच यू मेड इन्वेस्टमेंट। तो हमको यूजुअली यही एग्जाम्पल में दिया होगा। हमको वो टेबल वाला इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं कि नहीं ही देते हैं, पर वो दैट इज इंफॉर्मेशन दे भी सकते हैं, अदरवाइज मेजोरिटी वो लोग हमको यही वाला एग्जाम्पल देंगे, यही वाला इंफॉर्मेशन देंगे। और ऐसा कंसाइज इंफॉर्मेशन है, इन दैट से यूजुअली दे प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जिसके बेसिस से हम लोग वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो का कैलकुलेशन करेंगे, एंड ऑन दैट बेसिस हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन करेंगे। राइट आंसर। हेडिंग आई डोंट नो मैंने लिखा है कि नहीं। राइट आंसर, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। In the write down first point, whenever investment is made in more than one security, comma, in that case risk of the portfolio is found taking into account correlation coefficient of returns between two securities. Second point, risk of portfolio in form of standard deviation is found
as root of variance. Full stop. Variance of portfolio consisting of two securities is found by using following formula. The variance of the portfolio is found by using a formula like this: wx square sigma x square plus wy square sigma y square plus 2r wx wy sigma x sigma y. ऐसा करके इसका कैलकुलेशन किया जाता है। ये फॉर्मूला लिखो, फिर मैं आपको इसका डेरिवेशन समझाता हूँ। चलो प्लीज राइट डाउन आंसर। Working note number 1, calculation of covariance between x and y. Dear students, हम लोग r का कैलकुलेशन करते थे. In that, I hope all of you recall, it is covariance of x with y divided by standard deviation of x into standard deviation of y. कोवेरियंस का कैलकुलेशन कैसे होगा? समेशन प्रोबेबिलिटी इंटू एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार. दैट इज द वे द कोवेरियंस इज कैलकुलेटेड. एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके उसका समेशन किया जाएगा. दैट इज द वे द कोवेरियंस इज कैलकुलेटेड. तो कोइंसिडेंटली हमारे पास ऑलरेडी x माइनस एक्स बार है, हमारे पास y माइनस वाई बार है. सो प्रोबेबिलिटी इंटू एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार किया जाएगा. देखो तो x माइनस एक्स बार का वैल्यू बताइए ना मेरे को. 7.8. सॉरी 7.8. सेकेंड में minus 19.2. फिर 1.8. y माइनस वाई बार 7.4. फिर 8.4. फिर Negative 11.6. Recalculation. No, sir. No. इस पे वैल्यू नेगेटिव भी आ सकता है, सो ध्यान रखना. फर्स्ट में कितना आता है? 23.0. सेकेंड में, Negative 32.256. थर्ड में, Negative 8.352. व्हाट इज समेशन? Negative 17.52. तो ये हमारा हो जाएगा कोवेरियंस. कोवेरियंस between the returns of the security x and returns of the security y. That is what it is. That is said. So R is covariance between x and y divided by
स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। नेगेटिव 17.54, सॉरी 52। x का स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है? 9.97 और दूसरे का 9.48 सर नेगेटिव 0.90 negative. गिव मी अप टू 4 डेसिमल। 0.1854 आर का रेंज होता है -1 से +1। -1 is indicating perfect negative relationship between two variables. 0 is indicating independent relationship between two variables. +1 is indicating that say both of them are having positive relationship, perfect positive. 0 to 1 is moderate positive. -1 to 0 is moderate negative. That is what's the range that say we have. Right on further. Calculation of variance of portfolio. Wx square sigma x square, Wy square sigma y square, 2 into r Wx Wy, standard deviation x, standard deviation y. वेट ऑफ एक्स हमारे एग्जाम्पल में है 0.50। वेट ऑफ वाई इज ऑल्सो 0.50। ऑफ कोर्स द इंडिविजुअल सिक्योरिटीज वेट टोटल विल बी ऑलवेज 1। एक्स का स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है? 9. और दूसरे का 9.48। हमने वेरिएंस और कैलकुलेट करके रखा है, वो भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है ना। 2 into r that is negative 0.1854 into x का वेट into y का वेट into x का स्टैंडर्ड डिविएशन into y का स्टैंडर्ड डिविएशन। जो स्टूडेंट्स ने वैल्यू एट रिस्क कर लिया है रिस्क मैनेजमेंट में, चैप्टर नंबर जो रिस्क मैनेजमेंट था, इन दैट से दिस इज व्हाट्स द फॉर्मूला दैट यू हैव डन। देखो तो 0.5 का स्क्वायर इंटू 9.97 का स्क्वायर कितना आता है? 24.85। अगेन 0.5 का स्क्वायर इंटू 9.48 का स्क्वायर, 22.47। 2 इंटू आर इंटू दोनों सिक्योरिटी का वेट इंटू दोनों सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डिविएशन। ओवरऑल आंसर 38.56। So 38.56 is what we understand is a variance, और उसका रूट करेंगे तो हमको स्टैंडर्ड डिविएशन मिलेगा। कितना? 6.2। यू कैन सी दैट से पहले भी जो हमने फाइंड किया था दैट इज 6.21% ही है। दैट इज जो फर्स्ट मेथड में हमने फाइंड किया था। सिक्स 6.208। तो फ्रेंड्स देखो, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि एग्जामिनेशन में यूजुअली हमको इस हिसाब से इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कि हमने कौन कौन से सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया है, कौन कौन से प्रपोर्शन में इन्वेस्टमेंट किया है, दोनों सिक्योरिटी का इंडिविजुअल स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है,
और दोनों के बीच में कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है, वो हमको क्वेश्चन में यूजुअली दिया होगा। एंड बेस्ड ऑन दैट आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यू आर रिक्वायर्ड टू यूज दिस फॉर्मूला टू कंप्यूट द वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो, और उसके बाद उसका अंडर रूट करके हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन का कैलकुलेशन करेंगे। रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो तो सिंपल वेटेड एवरेज ही है, जो हम लोग पहले भी कैलकुलेट करते थे विद रिस्पेक्ट टू द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नाउ बेसिकली ये जो वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो का फॉर्मूला है, इट इज़ नथिंग एल्स बट जो हमने ऑलरेडी ऊपर मेथड नंबर 1 में किया है उसी का सिंप्लीफिकेशन है। देखो मेथड नंबर 1 में हम लोगों ने क्या किया था, वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो के लिए उसमें हमने किया था z माइनस जेड बार, उसका स्क्वायर, उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया और उसका समेशन किया। इसी का ये सिंप्लीफिकेशन है। कैसे, देखो हमने z का कैलकुलेशन कैसे किया था, वेट ऑफ सिक्योरिटी x इंटू एक्स का रिटर्न प्लस वेट ऑफ सिक्योरिटी y इंटू वाई का रिटर्न। ये हमने इंडिविजुअल लाइक प्रोबेबिलिटी वाला कैलकुलेशन किया था। माइनस z बार कैसे होता है, इट इज़ वेट ऑफ x इंटू एक्स बार प्लस वेट ऑफ y इंटू वाई बार। ये जो भी आंसर है उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हम सॉरी उसका सबसे पहले स्क्वायर करते हैं, उसको फिर प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन उसका हम लोग समेशन करते हैं। ओके, नाउ व्हाट आई एम डूइंग डियर स्टूडेंट्स, इट इज समेशन प्रोबेबिलिटी इनटू, देखो वेट ऑफ एक्स इंटू एक्स और यहाँ पे वेट ऑफ एक्स इंटू एक्स बार है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वेट ऑफ एक्स ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं एक्स माइनस एक्स बार प्लस यहाँ पे देखो वी हैव वेट ऑफ वाई इंटू वाई एंड वेट ऑफ वाई इंटू वाई बार, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, वेट ऑफ वाई इज टेकन कॉमन, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ वाई माइनस वाई बार। ये जो भी आंसर है उसका स्क्वायर किया जाएगा इंटू प्रोबेबिलिटी और उसका समेशन। ओके, now we understand that over here it is जैसे कि हमको पता है it is a प्लस b का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, it is a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। एग्जैक्टली सेम चीज़ है यहाँ पे, दिस इज a, दिस इज b, a प्लस b का होल स्क्वायर मैं कर रहा हूँ। तो देखो what I will do dear students, I will work out the answer like this, it is a स्क्वायर, सो wx का स्क्वायर और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं x माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज हम लोग क्या करते हैं, इट इज वेट ऑफ y का स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं y माइनस वाई बार का स्क्वायर प्लस 2ab, मैं देखो प्लस 2 इंटू ab क्या होगा, वेट ऑफ x, वेट ऑफ y, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। ये मैंने क्या किया, a प्लस बी होल स्क्वायर किया और देखो सबका कॉमन मल्टीप्लायर क्या है, सबका कॉमन मल्टीप्लायर है समेशन प्रोबेबिलिटी, समेशन प्रोबेबिलिटी, समेशन प्रोबेबिलिटी। दिस इज व्हाट्स द कॉमन मल्टीप्लायर टू ऑल। नाउ देखो वी अंडरस्टैंड समथिंग लाइक दिस, लेट्स से दिस इज wx स्क्वायर, ये वैल्यू और कुछ नहीं है बट दिस इज व्हाट यू कैन सी, it is the variance of the security x. So over here what will happen, this is variance of security x plus wy square into क्या करेंगे, this is the variance of the security y, y minus y bar का स्क्वायर, उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो और उसका समेशन करो, so this is the variance of security y plus 2 into वेट ऑफ एक्स इंटू वेट ऑफ वाई इंटू ये वाला वैल्यू और कुछ नहीं है फ्रेंड्स बट इट इज द कोवेरियंस, सो आई एम राइटिंग ओवर हियर कोवेरियंस ऑफ एक्स विद वाई, एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, उसका समेशन करो। नाउ वी नो दैट से द आर का फॉर्मूला क्या है, आर का फॉर्मूला है कोवेरियंस ऑफ एक्स विद वाई divided by standard deviation of x, standard deviation of y.
तो कोवेरियंस ऑफ x विथ y इज इक्वल टू r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रिप्लेस कर रहा हूँ। वेरियंस ऑफ द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू wx स्क्वायर सिग्मा x स्क्वायर प्लस wy स्क्वायर सिग्मा y स्क्वायर प्लस 2 इंटू wx wy इंटू कोवेरियंस को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। इसको मैंने इससे रिप्लेस किया। सो यूजुअली मैं फॉर्मूला कुछ ऐसा लिखता हूँ so that we can easily remember wx square sigma x square wy square sigma y square 2 into wx sigma x plus wy sigma y sorry 2 into r into wx sigma x into wy sigma y. That is the way we can compute the variance. Dear students, of course you can understand that से जब भी एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा तो सीक्वेंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये सीक्वेंस हम लोग कोई भी लिख सकते हैं, बट एज अ स्टूडेंट यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल दैट से ये जो अंदर का मल्टीप्लिकेशन है ना, उसमें देयर कैन नॉट बी अ मिस्टेक। यहाँ का जो इंडिविजुअली अंदर का जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। दैट इज द ओनली कंडीशन दैट से यू हैव टू रिमेंबर।